बाबा जी ने कहा कि जब विज्ञान विनाश का कारण बनने लग जाता है, विज्ञान से जब जीव की हानि होने लग जाती है, विज्ञान से जब रचना का कालचक्र में बाधा निर्माण होने लग जाती है, तो बाबा जी ने कहा कि महात्मा आकर के वो सारा विज्ञान नष्ट कर देते, समाप्त कर देते। भगवान कृष्ण के समय भी जो विज्ञान था उसको भी नष्ट कर दिया गया, क्योंकि गलत हाथ पर चले जाने के बाद उस विज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है। तो इन बातों के कहने के पीछे का मतलब और मकसद ये है कि महात्माओं की जो बात है, महात्माओं का जो विज्ञान है वो ऊंचा विज्ञान है। इसलिए जो भी स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सुनाया समझाया वो ऊंचे से ऊंची बात है, ऊंचे से ऊंचा भेद है। हम अपनी बुद्धि से अगर सोचे समझे विचार करें और उसका अनुभव करें या किसी जानकार को पूछे तो हमको पता चल जाएगा, या फिर स्वयं ध्यान भजन सुमिरन के माध्यम से जब उसको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तब विश्वास बढ़ेगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा वो क्रिया तो बाद में होगी, पहले तुम सुन लो। सुन लोगे तो तुम्हारे अंदर जब ज्ञान आ जाएगा तो तुमको सही गलत, अच्छे बुरे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय तुम अच्छे से ले सकते हो। बिना सुने, बिना सत्संग के, बिना ज्ञान के तुम्हारे पास ये निर्णय नहीं आ सकता कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए महात्माओं ने कौन सा जरिया रखा? सत्संग का। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत सुधर ही सत्संगत पाई, यानी आप कभी भी अपने जीवन में ये मत कहो कि ये बुरे से बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा सट सुधर ही, सत्य में यानी कोई काम का नहीं, जिसको आप कहते हो कि ये नाकारा है, ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है और ये कभी सुधर नहीं सकता। महात्माओं ने कहा ऐसे लोग भी सत्संग में आकर के बदल जाते हैं। उनके विचार, उनकी भावना, उनका उठना और उनका बैठना, उनका देखना और उनका सुनना बदल जाता है। और इतिहास को तो हम जानते हैं, वाल्याकोड़ी जो थे वो क्या थे? कितने बड़े डाकू थे जो 7 बड़े घड़े भर दिए उन्होंने, कंकड़ डाल डाल करके इतने लोगों को मार दिया। ऐसे अगर डाकू का उद्धार हो सकता है, जो डाकू से महात्मा बन जाए और भगवान में समा करके भगवान का रूप बन जाए। वाल्मीकि ऋषि को क्या उपाधि दी गई है कि वो ब्रह्म का रूप हो गए, ब्रह्म का। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, यानी वो भगवान के रूप हो गए, ऐसा महात्मा बता रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जो भी सुधार होगा वो किससे होगा? सत्संग हो। स्वामी जी महाराज ने कहा जो भी सुधार होगा सत्संग से होगा, और जो भी आत्म उन्नति होगी, तुमको, तुम्हारे अंदर मनोबल बढ़ेगा और संसार के अंदर सुख शांति आएगी, प्रेम सद्भावना और सद्विचार और आपस में एक दूसरे के काम आना, यानी मानवता तुम्हारे अंदर तभी आ पाएगी जब तुम सत्संग सुनोगे, और वो भी किसका? सच्चे महात्माओं का। स्वामी जी महाराज ने कहा सत्संग महात्मा सुनाते हैं, और महात्मा जो सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग का मतलब ये होता है कि जो सत्य से जुड़ चुका है और जिसका संग करना ही सत्संग है। जो सत्य से जुड़ चुका है, जिसके मुखारबिंद से जो वचन वाणी निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे, वो सत्य वचन है, वो सार वचन है, उसको सत्संग कहते हैं। महात्माओं के संग को सत्संग कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि सट सुधर ही सत्संगत पाई, इसलिए धर्म प्रेमियों सत्संग की बड़ी आवश्यकता और जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमेशा अपने मन में ये इच्छा बनाए रखो कि हमको सत्संग मिल जाए, महापुरुषों के कुछ वचन हमको सुनने को मिल जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, महापुरुषों का सत्संग मिल जाए, साप्ताहिक हो, मासिक हो, चाहे जो भी हो, सत्संग हमको मिल जाए। ऐसी हमारे अंदर जब जिज्ञासा उठेगी, जब हमारा मन बनेगा, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो महात्मा जहां भी कहीं बैठे होंगे वो इंतजाम कर देंगे तुम्हारे लिए, वो व्यवस्था शुरू कर देंगे, ऐसा प्रयोग, ऐसा संजोग, और किसी के मन में ऐसी फुर्दा उठा देंगे कि चलो भाई, जैसे हमारे राजू दादा अभी कह रहे थे कि भाई हमको गांव में सत्संग रखना है, तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, ऐसे ही मन में विचार नहीं आ जाएगा। वो किसी ना किसी जीव को लाभ पहुंचाना है, या कोई ना कोई जीव के अंदर में वहां पर ऐसी इच्छा उठ रही है जो निष्कपट है, सच्चे दिल से उसके अंदर में ये इच्छा उठ रही है, तो वो कहां जा रहा है? जैसे आप फोन लगाते हो तो कनेक्शन होता है, तो वो फोन जो है दूसरी जगह पर बजता है। तो इसी तरह जब तुम इच्छा उठाते हो, फुर्दा उठाते हो, जब तुम्हारे मन में कोई अच्छा संकल्प उठता है, जब तुम्हारे मन में कोई अच्छा करने, अच्छा सुनने की इच्छा पैदा होती है, तो जो वर्तमान में जो सच्चे महात्मा धरती पर होते हैं उनके पास वो लाइन पहुंची थी, वहां पर उनको जो है सिग्नल जाता है, फिर वहां से फिर वो इंतजाम करना शुरू कर देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
तो धर्म प्रेमियों, महात्मा जो सुनाते हैं वो क्या है? ऊंचे से ऊंचा विज्ञान है। संसार में सारे विज्ञान जहां दम तोड़ देते हैं, उनका विज्ञान वहां से शुरू होता है, पहली बात। दूसरी बात आपने ये समझ ली, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो भी तुम फुर्दा उठाओगे, तुम्हारी इच्छा, अच्छी नेक इच्छा जब उत्पन्न होगी तो संकेत कहाँ जाएगा? सच्चे महात्माओं के पास, और व्यवस्था वो उसी समय से शुरू कर देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग में हमको, आपको जो है एक मार्ग, एक रास्ता, एक जरिया बनाया कि भाई आकर के तुम सत्संग में बैठो, और सत्संग में आने के बाद जब भी घर से निकलो, स्वामी जी महाराज ने कहा जीवन में तो हमेशा ये प्रयास करो कि हमको सत्संग मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेमियों सत्संग जो है ये ठंडक देता है। हमारे अंदर जो है आग जल रही है, सबके अंदर में देखो, किसी को शांति और सुकून नहीं है, सबके अंदर में देखो ईर्ष्या, कपट, छल, बेईमानी, धोखा, राग, यानी अग्नि सबके अंदर में अशांति है। देखा जाए तो संसार में हम इतने लिपटे पड़े हुए हैं और इतने फैल चुके हुए हैं कि सारे विचारों का जो है अंदर में जो है उथक पटक चलती है। इतने सारा फैलाव हमने आपने कर लिया है। हमारी जो चेतन सत्ता, जो जीवात्मा का जो प्रकाश सिमट करके वापस हमको लाना था, उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को हमने जो है नश्वर वस्तु में फैला दिया। धर्म प्रेमी, आध्यात्मिकता में उन्नति जिसे करनी हो, जिसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो, तो उसको समेटना होता है, फैलाव नहीं करना होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा यह फैलने का काम किसका है? जिसको अभी काल के देश में ही रहना है वो फैलाव करते हैं, जिसको अपने घर चलना है वो फैलाव नहीं करते। भले बाहर से वस्तु में फैलाव रहे। दो चीजें स्वामी जी महाराज ने बताई, तुम ये प्रयत्न करो, तुमको ये मालूम पड़ गया है कि ये देश पराया है, हम यहाँ बेगाने हैं, अपना देश कोई और है और हमको इसी जन्म में चलना है, चलाने वाला मिल गया है, उंगली पकड़ ली है और रास्ता दिखा रहे हैं, साथ दे रहे अंदर बाहर सब तरह। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको आवश्यकता ये होनी चाहिए कि तुम्हारी ऊर्जा जो बाहर फैली हुई है, उस ऊर्जा को जब तक समेटते नहीं हो। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ये जो आप विचार कर रहे हो ना, विचारों की तरंगे जो आपकी उठ रही ना, इसमें भी आपकी जीवात्मा की ऊर्जा उसमें खप रही है, यानी उसमें ऊर्जा आपकी खत्म हो रही है जीवात्मा की। जो विचार भी आप कर रहे हो, शरीर से जो कर रहे हो काम, उसमें तो ऊर्जा जा ही रही है, लेकिन जो विचार भी आप कर रहे हो, विचार का मतलब क्या हुआ? जितना हमारा संसार में फैलाव है, फैलाव का मतलब अगर मान लो आपने ज्यादा खेती बाड़ी कर ली है, ज्यादा दुकानदारी कर ली है, ज्यादा यदि मान लो कि गांव के सरपंच बन गए, आमदार खासदार बन गए, तो सब विचार रखना पड़ेगा, सब तरह की बात जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो आपकी जो जीवात्मा की ऊर्जा है वो क्या हो गई? वो नश्वर वस्तु में ऐसी फैल गई है। अब उसको समेट करके लाना बड़ा मुश्किल काम है। स्वामी जी महाराज ने कहा यह बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जनक राजा की तरह यदि तुम हो कि समय जैसे तुम्हारा हो जाए ध्यान भजन सुमिरन का, तो ऐसे अपने आप को बना लो। अगर फैलाव हो चुका है या फैलाव न चाहते हुए भी हो गया, या फैलाव पहले का है आध्यात्म रास्ते से, और हमारी समझ बढ़ने से पहले कि ये सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं, तो ठीक है, तुम एकाएक तो उसको तोड़ नहीं सकते हो। जैसे हमारी बात बताते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई झंझट रखे ही नहीं किसी चीज की, लेकिन मजबूरी और समस्या ऐसी आई है कि मुझे रहना ही है और खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे वो करना ही पड़ेगा न चाहते हुए भी। तो ऐसे समय पर हमको अपनी आदत कैसी बनानी पड़ेगी कि भाई समय जैसे हमारा पूरा हो गया तो बिल्कुल सारे विचारों को शून्य कर लो, शून्य में आ जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। कुछ समय के लिए ध्यान भजन के लिए, कुछ समय के लिए ये भूल जाओ कि तुम्हारी खेती है, बाड़ी है, तुम्हारी दुकान है, दफ्तर है, कारखाना है, तुम सरपंच हो, आमदार हो, पुलिस पार्टी लो, तुम्हारी जो है गांव की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे को दी है, या तुम संस्था के आश्रम के जिम्मेदार हो। जिम्मेदारी भी जो होती है ना वो फैलाव करती है बहुत सारी। तो अपनी एक आदत बना लो कि जैसे हमारा समय पूरा हो जाए ध्यान भजन सुमिरन का, तो शून्य में आ जाओ, सारी विचारों को क्या करो, ऐसे सिमट लो, ऐसे सिमट लो, और पास ला करके जो है उसको एकाग्र, एक चित्त। अगर जब तक हम एकाग्र और एक चित्त और विचारों को सिमट करके हमारी ऊर्जा को एक जगह नहीं लाएंगे प्रेमियों, केंद्रित नहीं करेंगे। ध्यान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको क्या है, सतत प्रयास करना पड़ता है, सतत अभ्यास करना पड़ता है। जैसे हमारे पहलवान तो अभी है नहीं, लेकिन पहलवानों की यदि कुश्ती होती है ना 2 महीने बाद, तो पहलवान 2 महीने पहले से उसका रियाज करना शुरू कर देते हैं, उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। किस लिए?
कि हमारा लक्ष्य है कि कुश्ती में हमको विजेता बनना है, जीतना है। उनका क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो उस लक्ष्य के लिए वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, पूर्व से ही अभ्यास करते हैं। सारे विचारों को हटा करके क्या करते हैं, वो दाव पेचों में ही ध्यान देते हैं ना। ये भाइयों को अच्छे से मालूम है जो कुश्ती की बात जानते हैं। यानी जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उसी लक्ष्य को लगी हुई चीजों का वो अध्ययन करते हैं, उसी में अपना समय बिताते हैं। और जब समय आ जाएगा कुश्ती का, तो उस समय पर जितना ध्यान दे करके उसने दाव पेच सीखा है, तो कुश्ती का जब समय आएगा उस समय ध्यान दे करके वो दाव पेच जब मारेगा तो चारों खान पहलवान को समकक्ष को पछाड़ेगा, उसके बाद विजेता होगा कि नहीं। तो हर जगह ध्यान, संसार में भी अगर आपको कोई चीज को प्राप्त करना है, किसी लक्ष्य की पूर्ति करनी है, तो वहां भी ध्यान की आवश्यकता आपको होती है। तो आध्यात्मिक रास्ते में हमको जो है ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि ध्यान का मतलब क्या है। जैसे ये हमारे भाई बैठे हैं, बहनों ने तो शायद किया नहीं होगा, पहले के समय में क्या होता था कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे उनका चश्मा होता था बड़े मोटे कांच का, मोटा कांच होता था, जाड़ा कांच, भीम कांच बोलते थे उसको। कदम ताई ने देखा होगा, भीम कांच का चश्मा होता था। तो जब चश्मा टूट जाता था, हमारे दादा का चश्मा टूट गया, हम बच्चे थे छोटे छोटे, तो क्या करते थे, उस कांच को निकाल करके उसको जो है ऐसे सूरज की रोशनी से उसको ऐसे विरुद्ध दिशा में लेकर के और सामने कागज रखते थे, कागज। अब वो सूरज की रोशनी उस कांच पर, और कांच के रोशनी जो है जब फैली हुई रहती थी कागज पर, तो जलता नहीं था। तो हम अभ्यास करते थे, हम रियाज करते थे, जिसके लिए कबीर साहब ने क्या कहा कि करत करत अभ्यास। अभ्यास से किसी भी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, एकाएक नहीं। और ये तो बड़ी चीज है। गुरु महाराज ने कहा अनंत जन्मों से, अनादि काल से तुम उस चीज से बिछड़े हुए दूर हो चुके हो, और तुम चाहोगे कि एक दिन में, एक साल में हो जाए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जल्दी का काम नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करते थे, ऐसे वो आसमान से सूरज की रोशनी को कागज के ऊपर ऐसे डालते थे, तो जब वो फैली रहती तो जलता नहीं था, कुछ हरकत नहीं होती थी। तो उसमें जब वो हम क्रिया करते थे, अभ्यास करते थे, थोड़े दिनों के अभ्यास से क्या होता था कि वो रोशनी जो है, फैली हुई रोशनी, वो धीरे 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 समट करके एक बिंदु बनता था। बिंदु, जैसे स्वामी जी महाराज ने बताया ना कि बच्चा जब तुम ध्यान में बैठोगे, तो ध्यान में बैठोगे तो जब तुम्हारा मन लगेगा, ध्यान में एकाग्रता आ जाएगी, तो सामने क्या दिखेगा। स्वामी जी ने कहा कि काला तिल दिखेगा। ये आश्रम में इसीलिए बोल सकते, ध्यान भजन करने वाले ही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि काला तिल वहां पर बच्चा दिखाई देगा, काला तिल दिखेगा। और काला तिल जब दिखेगा, लगातार अभ्यास के बाद क्या होगा, वो काला तिल फट जाएगा। गुरु महाराज ने कहा जैसे वो फटेगा तो इतनी रोशनी उसमें से निकलेगी, इतना प्रकाश, इतना तेज पुंज उससे निकलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने लगातार अभ्यास यदि न किया हो, एकाएक अगर वो प्रकाश सामने आ जाए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बर्दाश्त कब होगा, अभ्यास से, रियाज से, हर दिन के अभ्यास से तुम्हारे अंदर में वो मजबूती आती चली जाएगी। और जो वो प्रकाश सामने दिखाई देगा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको हजम करने की क्या आदत पड़ी होगी, और हजम तब तुम उसको कर सकते हो। जैसे देखो हमारे पहले के समय पे राजा महाराजा जो होते थे ना, इनको थोड़ा थोड़ा खुराक जहर का दिया जाता था, ताकि जब इनको कोई जहर दे करके मारने का प्रयास करे तो वो ज्यादा मात्रा का जहर भी हजम कर सके। सुना है कदम तैयार, राजाओं को चाणक्य ने जो अपने जो थे उनको जो है थोड़ा थोड़ा जहर दे करके उनको पक्का करते थे, क्योंकि इनके शरीर में ऐसी चीज उत्पन्न हो जाए, इनको हजम करने की, जहर को हजम करने की शरीर के अंदर में कैपेसिटी आ जाए, जिससे कि कोई इनको जहर दे करके मारना चाहे तो उस जहर को भी हजम कर सके। तो ये क्रिया होती है। तो महात्मा इस चीज को जानते हैं। तो जब वो कांच को जो है केंद्रित करके जो है कागज पर उसकी जो रोशनी पड़ती थी, तेज पुंज, उस समय पे क्या होता था, कागज जल जाता था। ये हमने किया हुआ है खुद, इसलिए इस चीज को अच्छे से हम बता सकते। तो कागज जल जाता था। अब आप विचार करो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अभी अभी जो हमारे भाई साहब ने कर्मों के ऊपर बड़ा जोर दिया कि जितना भी बखेड़ा है ये किसका है, कर्मों का है। तो जितना भी बखेड़ा है, तुम कहते हो ना, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये बीमारी, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये एक्सीडेंट, वो परेशानी, वो कोर्ट कचहरी, वो मुकदमा, गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे लिए कहने के लिए अलग अलग बात है, लेकिन महात्माओं के लिए ये ही है कि तुम्हारा कर्म कहीं ना कहीं
लगा हुआ है उसके साथ, तुम्हारा कर्म कहीं ना कहीं दूषित हुआ है, इसके कारण तुम उस दूषित कर्म का जब तुमको फल भोगने का समय आता है तो तुम उसको दुख कहते हो। लेकिन महात्मा कहते वो दुख नहीं है, तुम्हारा ये बोया हुआ जो कांटा वो आज जो है तुम्हारे पैर में चुभा और तुम कहते हो कि मुझे दर्द और मुझे पीड़ा और मुझे तकलीफ हो रही। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों आपको वो चीज दे दी है जो संसार में कहीं नहीं मिलती। कौन सी चीज? आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर हम चाहते हैं कि सारी की सारी तकलीफें समाप्त हो जाए, तकलीफ तो अनेक है, जन्म मरण की पीड़ा, शरीर का रोग, परिवार की समस्या, आर्थिक परिस्थिति, समाज की तकलीफ, तमाम प्रकार की परिस्थितियां, बाधाएं हैं। तो महात्मा कहते हैं हर तरह की बाधाओं को अगर तुमको मिटाना है तो महात्माओं ने क्या कहा? बिनु सत्संग, गुरु महाराज ने कहा विवेक ना होई। विवेक यानी समझ, ज्ञान तो आपको आ गया, ये ज्ञान आ गया कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐन वक्त आ जाता है उस समय पर अकल काम नहीं करती, निर्णय गलत ले लेते हैं, मोह में, लोभ में, काम में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में। ज्ञान होने के बाद भी हम निर्णय गलत ले लेते हैं। तो ज्ञान को विवेक नहीं कहा गया। विवेक का मतलब है कि तुम्हारा ज्ञान है उसका उपयोग तुम सही करो, यानी कि सही समय पर सही निर्णय लो, उसको कहते हैं विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा बिना भजन के दुख नहीं जाएगा। ये दो चीजें। शुरुआत में आपने सुना कि सत्संग कैसे मिलेगा? जिज्ञासा से। आपके अंदर में उठना चाहिए कि सत्संग मिल जाए, कुछ दो सत्संग के वचन मिल जाए हमको सुनने के लिए। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिस पर बैठने के बाद गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा सारा रास्ता पूरा हो जाएगा, तुम्हारी सारी समझ में आ जाएगी। महात्मा इतने सर्वसमर्थ होते हैं, वो जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, महात्माओं के पास हर तरह की युक्ति होती है और महात्मा तुम्हारी हर एक बात को जानते हैं। महात्मा तुम्हारे हर एक कर्म को जानते हैं कि तुम्हारा कर्म कहाँ कहाँ लगा हुआ है। महात्मा तुम्हारी हर एक इच्छा को जानते हैं। महात्मा तुम्हारे हर एक फुर्दा जो तुम्हारे अंदर उठती है उसको जानते हैं। ये सारी बातें जब महात्मा जानते हैं तभी तो वो हमको आपको रास्ता बताते हैं, तभी तो सत्संग में वो हमको आपको समझाते हैं। गुरु महाराज के सत्संगों में कई बार प्रेमियों ने ऐसा अनुभव किया, घर से प्रश्न करके जाते थे कि हमारा ये प्रश्न है और इसका उत्तर हमको मिल जाना चाहिए। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज जो है मंच पर बैठ करके ये उसको जवाब दे देते थे। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, सत्संग और होगा लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अनुभव जो है ये हमको विश्वास हमारा बढ़ाते हैं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा ये परमार्थिक पथ, तुम्हारा ये परमार्थिक लक्ष्य तभी पूरा होगा जब तुम्हारे अंदर सद्गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, पहली बात पूर्ण निष्ठा, पूर्ण प्रेम, सच्चा प्रेम, पूर्ण प्रेम, पूर्ण निष्ठा और तुम्हारी पूर्ण श्रद्धा, ये तीन चीज जब हो जाएगी तो गुरु महाराज ने कहा फिर तुमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब काम वो करेंगे। क्या करेंगे? सब काम वो करेंगे। पूर्ण रूप से प्रेम, प्रेम भी निष्कपट होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, और श्रद्धा और निष्ठा। निष्ठा का मतलब क्या होता है? कभी इस दर चले गए, कभी उस दर चले गए, उसको निष्ठा नहीं कहते, उसकी निष्ठा डोल गई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको ये अगर मालूम पड़ गया, अनुभव आ गया कि मेरा सदगुरु सब जानता है, वो उसको सब मेरा बोध है, सब मेरी जो विचार में लेकर के जाती हूँ या जाता हूँ तो वो जवाब दे देते हैं और वो सारा मेरा भेद जानते हैं, तो तुम बाबा जी ने कहा कि फिर कहने की क्या जरूरत है। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि पति ये जानता है कि पत्नी के शरीर के ऊपर फटी साड़ी है, पति ये जानता है ना, तो उसको जो है लाज है, किसकी? पत्नी की। पति को लाज है कि मेरी पत्नी के ऊपर फटे कपड़े हैं, मेरी पत्नी बीमार है, इसको दवा चाहिए, मेरी पत्नी भूखी है, इसको रोटी चाहिए। ये किसको पड़ी है? इसकी लाज किसको है? गुरु महाराज को शिष्य की लाज है और पत्नी की लाज पति को होती है। इस तरह से तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब हम ये बात जानते हैं कि गुरु महाराज कण कण में व्याप्त है और अंतर्यामी है, अंतर्यामी का मतलब वो सारी बात जानते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वो सारी बात जानते हैं तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि फिर तुमको निश्चिंत हो जाना चाहिए, कहने की कोई जरूरत नहीं है।
हमने प्रेमियों इतना अनुभव किया और इतना अनुभव दिलाया गुरु महाराज ने कि केवल विचार ही करते हैं, मुख से बोलते भी नहीं, केवल विचार करते हैं, उतने में वो बात तैयार कर देते हैं, वो काम जो है वो सामने आ जाता है। अब आप विचार करो ये कैसे हो पाता है? कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा, विश्वास, प्रेम में कमी रहेगी, तब हम कहते हैं कि फिर गुरु महाराज ने ध्यान नहीं दिया। तो स्वामी जी महाराज अंतर्यामी है, वो सब कुछ समर्थ है। समर्थ का मतलब सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए अपने मुख से कभी किंतु परंतु मत करना, कभी भी स्वप्न में नहीं किंतु परंतु नहीं करना। दूसरी बात, वो समर्थ है। समर्थ का मतलब कभी ये मत कहना कि बाबा जी ये नहीं कर सकते, बाबा जी वो नहीं कर सकते, ये नियम है, ये बंधन है। उनके लिए कोई नियम बंधन नहीं। बंधन और नियम उनके लिए जिसकी सृष्टि है, जिसने 3 लोक 14 भुवन का जो मालिक है, उसके लिए भी बंधन है, लेकिन जो उससे भी परे है उसके लिए कोई बंधन नहीं। तो प्रेमियों, एक हमारे चौधरी थे, उनका नाम भीखा चौधरी, सूरत के टाटधारी भीखा चौधरी। अब आप विचार करो, स्वामी जी महाराज के सत्संग में वो जा रहे घर से मन बना करके, उनको रोग हो चुका था, शरीर का रोग। हम कहते हैं ना कि भाई बीमार है तो कर्मों के कारण, तो शरीर का रोग लगा था, महारोग था उनको, महारोग लगा हुआ। तो लोग परेशान करते थे, रिश्तेदार भी कहते थे अरे तुम तो बाबा जय गुरुदेव वाले हो, तुमको कैसे महारोग लग गया, तमाम तरह की बातें। प्रेमियों, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। आप कहोगे कि देखो फसल जो है, इसको जो है धूप नहीं लगनी चाहिए, ये हवा नहीं लगनी चाहिए, तो फसल में जो है दाने अच्छे से नहीं निकलेंगे। हवा भी जरूरी है, धूप भी जरूरी है, आंधी तूफान भी जरूरी है, उससे मजबूत होता है इंसान। इसलिए भक्तों के जीवन में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके ऊपर कटाक्ष करें, तब आप पक्के बनोगे, नहीं तो कच्चे रह जाओगे। तो उनको लोग कहते थे कि अरे तुम तो बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए हो और बहुत बड़ी बात बताते हो, लेकिन तुम खुद बीमार हो, महारोग तुमको कैसे लग गया? तुम्हारे बाबा यदि समर्थ है, सब जानते हैं, दयालु है और सारे जो है तकलीफों को दूर करते हैं, तो तुम्हारी ये तकलीफ को दूर क्यों नहीं किया? तो लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे क्योंकि उनको जितनी जानकारी, जितनी समझ है उतनी वो बात करेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास है तो विश्वास का फल होता है। लेकिन जब विश्वास डावाडोल हो जाएगा तो उस समय सदगुरु हाथ लगाते और संभाल करते प्रेमी। ऐसा नहीं, अगर हमारा विश्वास कभी कभी डावाडोल होता है, ऐसा कोई प्रेमी यहाँ नहीं बैठा होगा जिसका विश्वास डावाडोल नहीं होता होगा। हम तो कलयुगी जीव है, इधर सत्संग से उठेंगे और रास्ते से चलेंगे, कोई बात हो जाएगी तो तुरंत अविश्वास पैदा हो जाएगा, अविश्वास हो जाता है प्रेमी, कलयुगी जीव है। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि ऐसा प्रसंग हमारे ऊपर नहीं आएगा, सबके ऊपर आता है। तो उनके ऊपर भी आया और उन्होंने सोचा हाँ बात तो सही है, तो बड़े परेशान हुए और मन में उन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं बाबा जी का सत्संग सुनने जा रहा हूँ मथुरा, और सत्संग सुनने के बाद मैं सीधा वहां से आऊंगा और ट्रेन की पटरी के नीचे लेट जाऊंगा और मेरे जीवन को समाप्त कर दूंगा। ये उन्होंने विचार बना लिया। ये उन्होंने मुझे खुद कहा था, अभी वो शरीर में नहीं है, शरीर छोड़ करके चले गए, लेकिन जब मैं सूरत में रहता था, उनके पास बैठता था, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई, बाबा जी के ऐसे ऐसे अनुभव बताए कि समय जैसे विषय आता चला जाएगा वो आपको बताता चलूंगा। ऐसे ऐसे अनुभव गुरु महाराज ने उनको दिलाए, लेकिन भोले थे, सच्चे थे, गुरु के प्रति निष्ठावान थे। जय गुरुदेव। बोले हमने मन में विचार बना लिया कि बाबा जी अभी हम तंग आ गए लोगों का जो है ये ताना सुन सुन करके, और हमसे जो है आपकी निंदा आलोचना सुनी नहीं जाती, आपके बारे में बोलते वो भी नहीं सुना जाता, तो मैं अपना शरीर ही समाप्त कर लेता हूँ, विषय ही समाप्त हो जाएगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहा कि बाबा जी का सत्संग सुन लेंगे और चले जाएंगे, ट्रेन की पटरी में जान दे देंगे अपनी। वो मुझे खुद बता रहे हैं। फिर कहा कि गया मथुरा, वहाँ सत्संग सुना, बाबा जी मंच पर बैठे हुए और मैं जमीन पर बैठा हूँ। मन में यही विचार, सत्संग क्या हो रहा है मुझे कुछ मालूम नहीं, मन में यही विचार कि बाबा जी आज तो आखिरी दिन है मेरा, आज आपका आखिरी दर्शन कर लूँ नज़दीक से, और स्वामी जी महाराज आज के बाद तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा। और इस तरह से वही मन में गुनावन। तो उन्होंने बताया, मुझे इतना अचरज लगा, वो कहने लग गए, और जब वो बोलते थे तो उनके आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे, गुरु की दया के प्रति उनके भाव इतने उमड़ जाते थे कि आंसू निकल जाते थे। उन्होंने कहा कि एक नाथ, जब मैंने कहा कि स्वामी जी महाराज अभी ये मेरा आखिरी सत्संग है, आपसे कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, आपको कोई दोष नहीं देता हो, जो कुछ है मेरा है। जय गुरुदेव।
तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज सत्संग कर रहे हैं, और सत्संग करते करते कहने लग गए, विषय अलग चल रहा है, लेकिन बाबा जी सत्संग करते करते कहने लग गए कि अरे बच्चा, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, कर्मों का कोई चक्र में फंस जाते हो और थोड़ी सी कोई तकलीफ आ जाती है, बीमारी आ जाती है, और लोग ताना मारते हैं तो तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हो। सीधा ऐसा बोल रहे हैं। उनको सीधा करंट लगा कि ये तो मुझे बताया जा रहा है। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा, तुमको अपने गुरु पर विश्वास नहीं, यकीन नहीं है, तुम कहते हो गुरु अंतर्यामी है, तो क्या तुम्हारी बात को नहीं जानते? तुम्हारे ऊपर जो ताना कसे जा रहे हैं उसको नहीं जानते? तुम्हारे दर्द को नहीं जानते? वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है अपने गुरु पर, और तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी है, तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है, इसलिए तुम ऐसा निर्णय ले लेते हो। और बच्चा, अपने शरीर को नष्ट करना, आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ये उसमें बता रहे सत्संग के अंदर। इनकी जो है बुद्धि जग गई और इन्होंने जो है माफी मांगी उसी समय से। और उसी सत्संग में स्वामी जी महाराज बता रहे, विचार करो आप, गुरु महाराज कितने समर्थ हैं, कमी हमारी और है प्रेमियों। उसी सत्संग में बता रहे कि बच्चा, जितने भी जो है बीमारियां, प्रेमी कोई आया होगा जिसको कोई ना कोई बीमारी होगी, रोग लगी होगी, शरीर का रोग हो, चमड़े का रोग हो, और उनको चमड़े का ही रोग था, चर्म रोग था, जिसको क्या कहते हैं, महारोग, चमड़े का रोग। आजकल देखने जल्दी नहीं मिलता, लेकिन फोड़े उठते थे, महारोग होता था। और महारोग जिसको होता था, लोग उसको गांव से बाहर निकाल देते थे, उसको पापी मानते थे कि बहुत ज्यादा पाप इसने किया होगा, इसीलिए इसके अंदर महारोग आया। तो लोग ऐसी भावना रखते थे, तो उसको गांव से बाहर निकाल देते थे। और गुरु महाराज तो सफाई करना चाहते हैं ना। सफाई कब होगी? जब पटकेंगे, कपड़े को पटकोगे, सोडा लगाओगे, धूप में सुखाओगे, तभी तो सफाई होगी, तभी तो चमकेगा। तो महात्मा सफाई और शुद्धि चाहते हैं, और बिना सफाई शुद्धि के चमक नहीं आती। तो ये भी जरूरी है, बीमारी आना। तो उनको, जैसे उन बाबा जी ने कहा कि जिसको भी बीमारी हो, शरीर की रोग हो, चाहे जैसा हो, तुम क्या करो, अस्पताल की नींव खोद रही थी तब, अस्पताल की नींव का खोदने का काम चल रहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा, उस अस्पताल की नींव के खोदने में जाओ, सेवा करो। और कैसी सेवा करो? मिट्टी को उठाओ, डलिया को, और मिट्टी डालो, और उसी मिट्टी में लोटपोट हो जाओ, उसी मिट्टी को ऐसे अपने बदन पर घिसो, और उसी मिट्टी में ऐसे लोटपोट हो जाओ। भीखा भाई चौधरी नाम था उनका। वो कहे, इतना खुश हो गया, बोले एकनाथ, मैं सत्संग पूरा हुआ, गुरु महाराज का दर्शन किया, भूल चूक की माफी मांगी, दौड़ा, बोले वहां से, लंगोटधारी थे, लंगोटिया लगाते थे, कलतानधारी, बोले कपड़ा उतार लिया, लंगोट पे ही रहा, डलिया उठाता था, मिट्टी की डालता था, और मिट्टी में ऐसे ऐसे लोटपोट करता था, ऐसे जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना कई बार। तो लोग बोले, मुझे देख के हंसते थे, लेकिन वो क्या जाने कि आज मुझे क्या मिल गया। जो आत्महत्या हो जाती, शरीर नष्ट हो जाता, इतना सुनहरा मौका ये गवा देता, गुरु दोष लगता, वो तो अलग। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 से 5 दिन वहां पर रहा, खूब सेवा की, मिट्टी में लोटपोट होता रहा, कपड़ा नहीं पहनता था, खुला रहता था, और खूब सेवा की। और जब वहां से मैं घर आया तो डॉक्टर को फिर मैंने दिखाया, वो कहा फोड़े और चमड़ी की जो दिक्कत थी वो सारी समाप्त हो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई कम से कम डॉक्टर को पूछ लूं कि कितना बाकी है, कितना और कुछ दवा लेनी पड़ेगी। तो डॉक्टर को बोले, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने दोबारा रिपोर्ट निकाली, तो रिपोर्ट में बिल्कुल नील। बोले आपको कुछ नहीं है। बोले कौन सा डॉक्टर था, किसने ये ठीक कर दिया? बोले, तो उसने कहा कि मेरा जो है मथुरा का डॉक्टर है, उसने ठीक कर दिया। बाबा जी कहते थे ना, प्रेमियों को कहते थे जो सरकारी नौकरी में होते हैं ना, ये बड़ी ऐतराज करते थे कि स्वामी जी महाराज हमको छुट्टी नहीं मिलती, हमारे अफसर हमको छुट्टी नहीं देते थे। तो स्वामी जी महाराज उनको ये कहते हैं कि उनको बच्चा लेटर पे लिखो, लेटर पर लिख करके उनको दो कि मेरी आत्मा बीमार है और मेरी आत्मा का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। क्या कहेंगे? क्योंकि बीमारी के लिए छुट्टी तो मिलती है, सरकारी नियम है कि बीमारी के लिए तुमको छुट्टी मिलेगी। तो ये कह करके रखते थे कि आत्मा बीमार है, उसका इलाज करने के लिए कहा जा रहा है हमारे डॉक्टर के पास, तो उनकी छुट्टी मंजूर हो जाती थी। तो ये हमारे डॉक्टर हैं। जैसे आप भी कई बार जाते हो ना समाज में, तो लोग, आप जब चाय पीते हो अपना, कई प्रेमी है चाय नहीं पीते और चाय पिलाने के लिए कोई कहता है तो आप कहते हो नहीं 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 हमको नहीं चलता। नहीं, ऐसे कहने की जरूरत नहीं, हमारे डॉक्टर ने मना किया है। अब वो पूछेंगे नहीं कि कौन डॉक्टर, वो सोचेंगे हाँ भाई जैसे कोई डायबिटीज वाला होता है वो भी चाय नहीं पीता है,
तो आप उस संकट से आप बच जाओगे। आप कहोगे हमको नहीं चलता, फिर वो और परेशान करेगा, क्यों नहीं चलता, इसमें क्या तकलीफ है, अरे ये तो अच्छा ही है, इसमें मांस थोड़ी, ये कोई शराब थोड़ी, तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, युक्ति से काम होगा। ये समय पर आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा प्रेम। तो स्वामी जी महाराज के पास किसी कोई चीज की कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर है। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों हम आप पर बड़ी दया, बड़ी कृपा की है, और इतना बड़ा स्वामी जी महाराज ने हमको आपको सहारा दिया कि ऐसा सहारा संसार में आपको कोई नहीं दे सकता। धर्म प्रेमियों, जो सत्संग दिया उसकी तुलना संसार में कहीं नहीं है। जो सहारा दिया वैसा सहारा संसार में कहीं नहीं। प्रेमियों, अभी समय कितना है? जय गुरुदेव। अब मूल चीजों पर आप आ जाइए। कितने प्रकार के सुख होते हैं? पहला सुख सुंदर काया, आप मानते हो ना? पहला सुख सुंदर काया होता है, और दूसरा सुख घर में हो माया यानी धन। घर में माया है, धन है, तो इसको सुख मानते हैं। और तीसरा सुख क्या मानते हैं? पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो, ये तीसरा सुख मानते हैं। 3 तरह के आपने साल में 3 बार नया साल मनाया, 3 तरह के सुख माने गए, लेकिन ये सुख कौन से है? ये नश्वर सुख है और ये शरीर के सुख है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इससे आगे का जो सुख है, स्वामी जी महाराज ने कहा वो आत्म सुख है। स्वामी जी महाराज ने कहा और तुमको जब तक आत्म सुख नहीं मिलता तब तक तुम्हारे मन में जो है, गुरु महाराज ने कहा ये अस्थाई सुख से तुमको शांति मिलने वाली नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा तुमको जो है अथाह आनंद के सागर में यदि प्रवेश करना हो तो उसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि 3 प्रकार का सुख है। एक शारीरिक सुख हो गया, एक शारीरिक सुख हो गया। दूसरा गुरु महाराज ने कहा जब तुम शारीरिक सुख को त्यागने की तुम्हारे अंदर भावना आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, गुरु महाराज ने कहा उसके बाद ही तुमको आत्म सुख मिलेगा। जब तक तुम शरीर के सुख के पीछे दौड़ते रहोगे कि मुझे अच्छे पकवान मिल जाए खाने को, ये शरीर सुख है ना, तो अच्छे पकवान यदि खाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर में वो आत्म जागृति नहीं निर्माण होगी। गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा साधन भजन जिन्होंने भी बनाया, और खुद गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा दाल ऐसी थी कि जिसमें दाल का दाना नहीं, पानी ही पानी, और उसमें रोटी को बोर करके, दाल के पानी में रोटी को बोर करके खाया जाता था, तब भजन बनता था। तुम अगर इतने मसालेदार और चटपटी वस्तु खाओगे, पूरी हलवा खाओगे, तो गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा मन ध्यान भजन में लगने वाला नहीं है। तो तुमको यदि संसार का ही सुख चाहिए, गुरु महाराज ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया बनानी हो तो वो भी शिक्षा महात्मा ही देंगे। वो कैसी? निरोगी काया के लिए भी गुरु महाराज ने शिक्षा दी है। निरोगी काया तुम तब रख पाओगे जब महीने में 1 बार तो जरूर उपवास रखो। हफ्ते में कहा है, लेकिन महीने में आप 1 बार जरूर उपवास रखो। और उपवास कैसे हो? नींबू पानी पर रखो, फल ही खाओ या फिर नींबू पानी पर रखो। आगे ऐसे अगर तुमने उपवास रख लिया तो ये जो सारी बीमारियां से घिरे हुए हो ना, बीमारियां नहीं लगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर में जो है ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है प्रकृति ने कि आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपके शरीर के अंदर में ही उसने सारी व्यवस्था बना करके रखी है, लेकिन वो नियम ना जानने के कारण हमारा शरीर आज रोगी हो गया। और शरीर रोगी हो गया, खाने का भान नहीं, क्या खा रहे हैं, इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा और क्या ये रिएक्शन करेगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। तो निरोगी काया आज हमारी किसी की नहीं। निरोगी काया यहाँ जितने भी बैठे होंगे इसमें से कोई भी निरोगी काया वाला नहीं निकल सकता। सबको किसी न किसी प्रकार का बीमारी है, तकलीफ है, रोग लगा हुआ है शरीर के अंदर में। एक तो कर्मों का, दूसरा खान पान का। स्वामी जी महाराज ने कहा कर्मों का भी निदान कैसे होगा? महात्माओं के शिक्षा से। और जो तुम्हारे खान पान का निदान भी कैसे होगा? महात्माओं की शिक्षा से। और बीमार इसलिए हो क्योंकि महात्माओं की बात नहीं मानते हो। महात्मा कहते हैं कि बुरे कर्म मत करो, बुरे कर्म करोगे तो बीमारी बनकर के आएगी, वो भी बात नहीं मानते हैं तो फिर बीमारी आती है। महात्मा कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि बच्चा उपवास रखना चाहिए हफ्ते में, देवी देवता के नाम से नहीं है, ये आपके शरीर की स्वास्थ्यता के लिए, क्योंकि ये हमारा रथ है अपने लोग जाने के लिए, तो इसको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इसको निरोगी आप कब रख पाओगे? जब गुरु के आदेश पर चलोगे। गुरु के आदेश कौन सा है? कि बुरा कर्म मत करना जिससे कि कोई तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाए। दूसरा, खान पान अपना शुद्ध रखो, सात्विक रखो। सात्विक भोजन हमको आपको करना चाहिए।
मिर्च मसाला वाली चीजों से दूर रहना चाहिए। जय गुरुदेव। तो निरोगी काया का मंत्र भी किसके पास है? गुरु महाराज के पास। अगर बीमारी है शरीर में तो इसका दोष किसका है? खुद का है, हमारा। गुरु महाराज को दोष मत देना बीमारी के लिए, ये दोष हमारा है। वो तो बीमारी में कटौती करते हैं, कमी करते हैं। और दूसरा सुख क्या कहा कि घर में हो माया, यानी धन संपदा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अधिक धन संपदा जो होती है वो जीव की हानि का कारण बनता है, अधिक धन संपदा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? महात्माओं ने देखो क्या रखा। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि महात्माओं ने बीच का रास्ता रखा है ताकि तुम डूबो नहीं। बीच से जो है तर सकते हो, लेकिन डूब जाओगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो स्वामी जी महाराज महात्माओं ने बीच का रास्ता रखा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि धन संपदा का मतलब क्या होता है कि भाई शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा, खाने को क्या चाहिए? रोटी, और छत चाहिए आपके सर पर। इतनी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए, इससे अधिक आवश्यकता नहीं है। खाने के लिए 2 रोटी खाते हो, 10 रोटी खा जाओगे क्या? नहीं। पहनने के लिए 1 जोड़ी होती है पर्याप्त, 1 जोड़ी धो लो, दूसरी जोड़ी जो है सुखा लो और पहने रहो। 2 जोड़ी की आवश्यकता है, इतनी आवश्यकता है। और ये जो ज्यादा प्रपंच में जो हम फैले हुए हैं, ये शौक और श्रृंगार और ये जो है चमक और धमक में फंसे हुए हैं, और ये सारी चमक और धमक हमको आध्यात्मिकता की ओर जाने से रोकती है। ये अवरोध है, ये सारी चीजें अवरोध है। देखो हमारी बहनें भी कहती ना ये कलर होना चाहिए, ये क्वालिटी, ये कुछ नहीं। सफेदी को धारण करो। सफेदी जो है शांति का प्रतीक है, और ये चमक धमक नहीं, क्योंकि प्रेमियों कलर से भी विचार बनते हैं। देखो आप ध्यान रखो, ये जो हमारी कई बहनें लाल साड़ी पहन करके कभी रास्ते से निकल जाओ तो कभी देखते हो ना आप, सांड भी पीछे दौड़ने लग जाता है, जानवर भी, कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है? कलर का रिएक्शन होता है देखने वाले के ऊपर, मनुष्य हो चाहे जानवर हो। तो ऐसे कुछ रंग होते हैं, उसको देखने के बाद मनुष्य की भी बुद्धि खराब होती है, यानी मनुष्य के मन में भी गलत भावना पैदा होती है। लेकिन सफेदी एक ऐसा रंग है, सफेदी अगर धारण कर लो तो देखने वाले की दृष्टि अच्छी हो जाती है। तो हमारे बड़े ज्ञानी होते थे महात्मा, ये क्या करते थे? जो विधवा नारियां होती थी ना, विधवाओं को जो है पवित्र होना रहता था जीवन भर, मरते दम तक। तो उनके लिए देखो क्या नियम बना करके रखते थे कि सफेद वस्त्र धारण करना है तुमको, सफेद साड़ी पहनी रहोगे तो बुरी भावना वाला भी सामने आ जाएगा तो उसकी दृष्टि खराब नहीं होगी। सफेद कपड़े का, लिबास का ये फर्क होता है प्रेमियों, इसको हम भी अनुभव कर रहे हैं। सब सामने कितना भी बुरी दृष्टि वाला व्यक्ति आ जाए, लेकिन आपको देखते ही उसके विचार बदल जाएंगे। लेकिन तरह तरह के रंग के चीजें पहनोगे तो विचार दृष्टि भी खराब होती है। तो ये सारा असर होता है। तो महात्माओं ने, स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सादगी भरा जीवन होना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार। पहनना सादा, खाना सादा, रहना सादा, बिल्कुल सादगी भरा जीवन जियोगे। देखो जितने भी महात्मा हुए, जो भी साध हुए हमारी संगत में, हमारी परंपरा में, हम संत के जाति के हैं। गुरु महाराज ने हमको संत के जाति के बताया, और ये बताया कि बच्चा तुम संत के जाति के हो, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि संत की जाति को दाग लगे। प्रेम में कितनी बड़ी बात है। ऐसा कोई काम मत करना, बर्दाश्त कर लेना, मालिक पूरा कर देगा, वो कम नहीं रहने देगा। कहीं अगर नुकसान भी होने वाला है, लेकिन यदि तुम्हारे झगड़े से, वाद विवाद से, और वहां पर तुम्हारा नाम खराब होगा, संत की जाति का नाम खराब होगा, तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन नाम खराब मत होने देना। वो जो तुम्हारा वहां पर नुकसान हुआ है उसकी जो है वो पूर्ति वो कर देंगे, वो तुम्हारी जो है वो पूर्ति कर देगा, वो कोई कमी होने वाली नहीं है। लेकिन तुम यदि ऐसे समय पर तुम्हारा भाव खराब कर लोगे तो क्या होगा? फायदा तो होगा ही नहीं, नुकसान हो जाएगा। हमारे गांव के कुछ प्रेमी गए थे, संसारी था उसमें से, उसके 20,000 रुपया वहां से पंडाल से चोरी हो गए थे। उनको कहा था जाते समय की बड़ी सावधानी से रहना, तो इन्होंने पैसा निकाला होगा टेंट का भाड़ा देते समय, तो देख लिया होगा लाइट बदलने वाला कुछ लोग होंगे, तो बाद में जब रखा होगा तो वो मार दिया। अब वो आदमी वहां, वो लोग मुझे चाह रहे थे कि तुम भी साथ में आओ, हमने कहा मैं साथ में नहीं आऊंगा, मैं जाकर के आया हूँ, पहले तुम जाकर के आ जाओ अभी। और वो वह बड़ी बुरी बातें करने लग गया। वहां से प्रेमी का मुझे फोन आया कि ये तो यहाँ पर बाबा जी को भी दोष दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। तो हमने कहा उसको गाँव आ जाने दो, उसको समझा बुझा करके जैसे तैसे कर। तो नुकसान हुआ प्रेमियों। वो उस इच्छा से गया था, उसको लड़की हो रही थी पहले, तो उसका ये मन में उसकी धर्मपत्नी का विचार था कि स्वामी जी महाराज का दर्शन करेंगे, वहाँ मनोकामना पूर्ण करेंगे तो लड़का हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पर ऐसे बात बन गई
तो उस देवी को दोबारा लड़की हुई। मनोकामना पूर्ण होती है वहां पर, लेकिन तुम नियम में रहो, कुछ मर्यादा में रहो, कुछ तुम्हारे अंदर में कुछ बात हो, ऐसे अगर कुछ उल्टा सीधा बोल लोगे तो उसके लिए तो पाप लगेगा। संत की निंदा नान का फिर नरके जाए, तो ये बहुत बड़ा पाप होता है प्रेमियों। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तुम संत की जाति के हो, तो उन प्रेमियों को भी मैंने कहा, सत्संगियों को, कि तुम उनसे मत लड़ो। उसको गुरु महाराज जो करना चाहेंगे वो करेंगे, तुम उनसे मत लड़ो, क्योंकि तुम संत की जाति के हो, तुम गुरु महाराज के प्रेमी हो, वो करने दो उसे जो कर रहा है वो। तो प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा तुम संत की जाति के हो, तुमको अपने जीवन में सादगी भरा जीवन जीना चाहिए। विचार करो, जो साधक, जो प्रेमी, जो गुरु महाराज के प्यारे बने, वो कैसे रहे। हमारे ईश्वरलाल शास्त्री जो थे, कलतानधारी जो थे, दूरदर्शी के, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलतानधारियों के उनको अध्यक्ष बनाया था, 1 करोड़ प्रेमियों का अध्यक्ष उनको बनाया था ईश्वरलाल शास्त्री। और जब बाबा जी से नहीं जुड़े हुए थे, वो शुगर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आज में 5-7 लाख रुपए पगार होगी, ऐसी जगह पर वो थे। और जैसे बाबा जी इसके पास जुड़े, प्रेमी इतना सादगी भरा जीवन, बिल्कुल, यानी कि हम तो देखो महात्माओं के पास जाने के बाद ये इच्छा करते हैं कि हमको बड़ी नौकरी मिल जाए, धन दौलत आ जाए, खेती बाड़ी ले ले, घर बन जाए और सुख सुविधाएं आ जाए। लेकिन प्रेमी, ये जितनी भी इच्छा करने वाले महात्माओं के पास गए, उनको जो है आध्यात्मिक शांति और सुकून और आध्यात्मिक दौलत नहीं मिली, संसारी उनको मिला, असली चीज से वो वंचित रह गए। और उन्होंने जो है, ईश्वरलाल शास्त्री ने जो उनके पास था, वो सब कुछ गुरु के रास्ते में ऐसे बिछा दिया, अर्पण कर दिया। इतने बड़े धनी मानी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे और पढ़े लिखे थे और बड़े ओहदे पे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज के राह में सारी दौलत को और सारे जो है चीजों को लुटा दिया और एक ही जन्म में उन्होंने अपना काम कर दिया। और हम कहाँ भाग रहे? आखिरी समय में जब उनका था ईश्वरलाल शास्त्री का, तो हमारे दत्तू भाई चौधरी को उन्होंने बताया था कि दत्तू भाई, मैंने गुरु महाराज के सभी आदेशों का पालन किया है और उनको कुछ 5 बातें बताई थी कि तुम इन बातों का ध्यान रखना। उसमें एक बात थी कि किसी भी प्रेमी की गुप्त बात तुम प्रकट मत करना, ये दोष होता है, इसकी सजा मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति में बाधा होती है। ऐसी 5 चीजें बताई थी, वो बाकी 4 आगे आपको बताऊंगा। उसमें से एक है कि किसी की गुप्त बात प्रकट मत करो। गुप्त बात होती है ना, गुप्त बात प्रकट मत करो, वो भी दोष लगता है। तो ईश्वरलाल शास्त्री ने कहा कि मैंने मेरा काम कर लिया, मालिक की दया होगी, अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तो देखो प्रेमियों, जिसके पास जो था वो सब कुछ गुरु के राह में लुटा दिया, तो उसका क्या हो गया? काम हो गया। और सदा के लिए आनंद के देश में, सदा के लिए मालिक में मिल करके स्वयं मालिक का रूप हो गया। और हम देखो क्या कर रहे हैं, बटोरने में लगे, फैलाव कर रहे हैं, तो क्या कैसे काम होगा? दिक्कत हो जाएगी प्रेमी। इसलिए हमको आपको बड़े विचारवान बनना पड़ेगा, विचार के साथ हर एक अपने कदम को फूक फूक करके रखना पड़ेगा। प्रेमियों, पूर्ण समर्थ है, दयालु है और हर क्षण आपकी जो है रक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं और आपकी मन की सब कुछ जानते हैं। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। जब हम विचार ही करते हैं, जब वो काम कर देते हैं, तो आप विचार करो कहने की क्या जरूरत है? कहने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी चिंता उनको हमारी है। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप और हम बड़े सौभाग्यशाली है। शरीर का सुख मिले ना मिले, और यदि शरीर का सुख नहीं मिल रहा है, दुख मिल रहा है आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों को, तो एक इसका ये भी मतलब हो सकता है कि हमारी शुद्धि हो रही है। एक ये कारण हो सकता है। हमारी गलती तो हो गई, लेकिन गलती को माफ कौन करता है? माँ बाप करता है। सदगुरु वैसे शिष्य की गलती को माफ करते हैं। बच्चा गलती करेगा तो माँ बाप माफ कर देंगे। माँ बाप उसको फांसी लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। फांसी कोई दूसरा लगा सकता है, लेकिन माँ बाप उसको फांसी नहीं लगाएंगे। इसी तरह हम बच्चे उनके हैं, गलती हुई वो उस बात को जानते हैं, लेकिन अब इस गलती को कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे जो है इनकी जो गलती और भूल और जो अपराध इनको लगा है उसमें कैसे कमी कर दी जाए, उसके लिए वो रास्ता निकालते हैं, सूली का कांटा बना देते हैं। जो यातना आपको नर चौरासी में जो बैल बनकर, गाय बनकर, कुत्ता बनकर हमको पशु पंछी में जाकर के जो भुगतना था, जो हमको दूसरे के घर जन्म लेकर के उसका ऋण अदा करना था, तो ऐसे कर्मों को महात्मा क्या करते हैं? या आप आए हो तो आपसे सेवा ले ली जाएगी, 5-50 रुपए आपने सेवा दे दी, या कोई आया भोला भटका बेचारा और भोजन कर लिया, तो आपका कर्म का क्या हुआ? आदान प्रदान हो गया। महात्मा 1 पैसा का अदा कर करके 1 जन्म की अदायगी कर देते। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, शरीर के सुख के लिए, शरीर का सुख मिले ना मिले, जिसको चलना है उसको शरीर को तपाना पड़ता है।
जिसको चलना नहीं है वो कहेगा कि मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है, मुझे बवासीर है, बगंदर है, घुटने में तकलीफ है, गुरु महाराज इस पर ध्यान दीजिए। नहीं, जिसको चलना है, सदा के लिए इन झंझटों से निकलना है, वो कभी अपने मुख से ना निकाले इस बात को। वो तो केवल ये कहे कि गुरु महाराज जो कुछ है भुगता दीजिए, लेकिन बर्दाश्त की ताकत दीजिए। एक ही मांगना, बर्दाश्त की ताकत। बर्दाश्त की ताकत मांगोगे प्रेमियों, तो जैसे ये बहनों का ऑपरेशन जब होता है ना, तो गर्भाशय का जो ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय डॉक्टर क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन मार देते हैं। क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन लगते ही चीर फाड़ करो, कुछ भी एहसास नहीं होता। तो जो दर्द है, वास्तव में क्लोरोफॉर्म न दे तो बहन कितनी चिल्लाएगी, कितनी तकलीफ होगी। तो महात्मा जब हमको सूली का कांटा करते हैं, और वो भी दर्द, स्वामी जी महाराज ने कहा जब तुम्हारे ऊपर आता है तो दया कृपा करके ऐसा क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन तुमको दे देते हैं कि तुम उस मस्ती में, तुमको वो दर्द का एहसास नहीं होता। उस मस्ती में वो दया तुम्हारे अंदर ऐसे वो डाल देते हैं, उस दया में तुमको वो अनुभव नहीं होता है। अब मेरे अंदर भी 4 प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ नहीं कह सकता, जब हम किसी से मिलेंगे तो कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे अंदर बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि वो नशा, वो क्लोरोफॉर्म का इंजेक्शन ऐसा दे दिया गया है कि वो दर्द का एहसास ही नहीं होता है। हमारे घर वाले भी बोलते हैं दवा खाने में चले जा, डॉक्टर को दिखा दे, कुछ नहीं, इनसे बड़ा डॉक्टर और कौन है। ये इलाज कर रहे हैं और वो बीमारी धीरे धीरे जाएगी और हमेशा के लिए, सदा के लिए जाएगी। उस डॉक्टर के पास जाकर के एक टेबलेट ले लेंगे, 2 दिन के लिए आराम हो जाएगी, फिर और महीने बाद और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बीमारी नहीं मिटती है, बीमारी नहीं मिटती है। जैसे आप कहते हो ना कि ये हमारी तकलीफ है, कहीं चले गए, कंडा बांध लिया, दोरा बांध लिया, मानता मान ली कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये बीमारी चली जाए तो मेरा ठीक हो जाएगा। तो वो दिक्कत जो है आपकी, वो आगे बढ़ा देते हैं, मिटती नहीं है। मिट्टी किससे, इन्हीं से मिटती है। और हम आप सोचते हैं भाई उधर गए थे, धागा बांध लिया, दोरा बांध लिया, मिटती नहीं। क्या होता है, इसका कर्म उसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे वो बहनें देखती है ना, कई बार वो पहले कांटे होते थे ना, कांटे को ऐसे बकरी की लेंडी को लगा करके भगत मंत्र देता था और आपके ऊपर की जो बीमारी लेकर के उसमें डाल देता था, और 4 रास्ते पे जाकर के इसको छोड़ दो, और जो इसके ऊपर वो डालेगा उसको बीमारी लग जाएगी। तो कर्म का ट्रांसफर हो रहा है, कर्म नष्ट नहीं हो रहे, नष्ट सिर्फ यहां पर होते हैं प्रेमियों। जय गुरुदेव। समय हो गया सेठ जी? हाँ, थोड़ा बाकी है। पहला सुख इसको मानते हैं शरीर निरोगी, ये पहला सुख। लेकिन जिसको चलना है वो क्या करता है, स्वामी जी महाराज जो देना है दे दीजिए, क्योंकि ये सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है, कम में काम बन रहा है, बहुत कम में काम बन रहा है। बहुत चाबुक खाने होंगे, जिसके लिए कबीर साहब की एक बात बताई थी गुरु महाराज ने। कबीर साहब राजा के महल में गए और राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। अब जैसे राज सिंहासन पर जाकर बैठ गए तो राजा ने जो है आदेश दिया सैनिकों की कि इनको 100 कोड़े मारो। कितने मारो? 100 कोड़े। कबीर साहब के पास जब सिपाही आए तो कबीर साहब ने राजा को कहा कि है राजन, मैं यहाँ कुछ समय के लिए बैठा तो मुझे 100 कोड़े मारे जाएंगे, और तू तो यहाँ कितने वर्षों तक बैठा, तुझे कितने कोड़े लगेंगे, जरा विचार कर। प्रेमियों, वो कह रहे कबीर दास जी की तुमको कितने कोड़े लगेंगे। तो जैसे विवेक जगा, कहा कि महात्मा जी रास्ता बताइए कि मुझे कोड़े ना लगे। फिर महात्मा जी ने रास्ता बताया। तो प्रेमियों, कोड़े लगने वाले थे हमको कई। तो गुरु महाराज ने यह भी कहा कि बच्चा, गुरु के काम के लिए, धर्म के कार्य के लिए यदि तुम्हारे ऊपर डंडा भी पड़ जाए तो डंडा खा लेना, बर्दाश्त कर लेना। कई जन्म में तुमको दुख झेलना होगा तो वो तुम्हारी अदायगी उस एक डंडे में महात्मा कर रहे हैं। तो प्रेमियों, निकलना है उनके लिए है, क्योंकि ये आश्रमों पर ही ये बात बताई जा रही है, जाहिर में ये बात नहीं बताता हूं। नहीं तो जो आने वाले वो भी भाग जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो और कष्ट देने की बात कर रहे हैं, और त्याग करने की बात कर रहे हैं, और अपने शरीर को तपाने की बात कर रहे। तो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। चाहेगा वही जिसने अनुभव किया संसार का, जिसने अनुभव किया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, और यहाँ पर दुख के अलावा हमको कुछ मिला नहीं है और आगे भी नहीं मिलेगा, और हम उस आनंद के देश के रहने वाले हैं। इसलिए हमको आनंद, शांति और हमको सुकून यदि चाहिए तो हमको वहां पर जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो इस कलयुग के कर्जे को, इस शरीर के अंदर में रहते हुए जितने कर्म किए हैं उसको भुगतना पड़ेगा।
और भुगतने का रास्ता कौन सा है? जैसे आपको शुरुआत में बताया, भीम कांच को जब आप रखोगे कागज को जला देगा, तो ये रास्ता है, पहला रास्ता जलाने का। पहला रास्ता ये है, ध्यान भजन सुमिरन यदि आप ज्यादा से ज्यादा करोगे तो कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे ऊपर बीमारी आ जाए, कोई आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज ने कहा बीमारी क्यों देंगे भाई? महात्माओं ने हाथ पकड़ा और कहा कि तुमको ले चलूंगा। गुरु महाराज ने कहा तुम लाख हाथ झटकोगे, तुम लाख भागना चाहोगे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी ने कहा तुम नहीं भी चाहोगे तो भी मैं तुमसे भजन करा लूंगा, ऐसी परिस्थिति निर्माण करा दूंगा कि तुम मजबूर होकर के भजन पर बैठोगे। यानी कि उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है हर परिस्थिति में, और हर तरह का खेल करूंगा, हर तरह की परिस्थिति निर्माण करूंगा, और हर तरह की बात बनाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारे कर्म साफ हो, जिसकी वजह से तुम बैठ सको। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पहली चीज तुमको हमको दे दी है, बहुत सस्ती है, लेकिन वो हमको कठिन मालूम पड़ती है, कठिन मालूम पड़ती है। बैठते नहीं, समय देते नहीं, बैठ जाए ध्यान भजन सुमिरन करे तो जो ध्यान की जो शक्ति तुम्हारी एकाग्रता, जीवात्मा की जब शक्ति एकाग्र होकर के एक चित्त होकर के एक जगह पर जब धार लगेगी, और जब वो धार लगेगी तो वहां पर योग का मतलब होता है, योग का मतलब क्या होता है? दो चीजों का मिलना। आत्मा और परमात्मा का ध्यान भजन आप करोगे। बाबा जी ने कहा परमात्मा की पूजा किससे करो? आत्मा से, चेतन से चेतन की पूजा। तो परमात्मा की पूजा आत्मा से कर रहे हो तो ये क्या हुआ? योग। योग मतलब मिलना। जैसे दो पत्थर को आपस में मिलाओ तो क्या उठता है? चिंगारी उठती है। तो आत्मा से परमात्मा की पूजा करोगे तो योग होगा। ध्यान भजन सुमिरन नाम योग, आप योग कर रहे हो, परमात्मा से आत्मा की पूजा। तो दोनों का गुरु महाराज ने कहा जब योग बनेगा तो योग अग्नि प्रज्वलित होगी, और जब योग अग्नि प्रज्वलित होगी तो गुरु महाराज ने कहा अनंत जन्मों के तुम्हारे बुरे से बुरे कर्म, बड़े से बड़े पहाड़ एक क्षण में खत्म होते हैं। एक क्षण में कितने जन्मों तक भुगतना होगा, कैसे कैसे बुरे से बुरे, गंदे से गंदे कर्म करके हम यहाँ पर आए होंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब तुम आते हो तो तुम्हारे कर्मों की बू आती है, गंदगी और बदबू आती है, इतने गंदे से गंदे कर्म करके तुम आए हो। लेकिन बाबा जी ने कहा कि जो डॉक्टर बीमार को ये कहे मरीज को कि जा तेरे अंदर फोड़ा फुंसी निकल रही है, मवाद निकल रहा है, बदबू आ रही है, जा मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, बाबा जी ने कहा ऐसा डॉक्टर किस काम का? गुरु महाराज ने कहा डॉक्टर वही है जो मरीज को चाहे जितनी भी तकलीफ हो, बदबू आ रही हो, नाया हो, नहीं आया नाया हो, लेकिन वो इसका इलाज करेगा, उसको आराम दिलाएगा, उसको राहत दिलाएगा, वही डॉक्टर है। तो बाबा जी ने कहा महात्मा ऐसे ही होते। वो तुम्हारे अंदर बुरे कर्म यदि देखने जाए तो कौन उनके सामने खड़े होने के लायक है? हम तो अपनी बात करते हैं, अगर हमारे इसी जन्म के कर्मों को याद करें तो हम उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं। पहले की समझ अलग थी, लेकिन जब कुछ समझ जगी तो उनके सामने तो छोड़ दो, उनके सामने तो थर थर कांपते हैं वो लोग जो जानते हैं। लेकिन चलिए उतनी भी बात नहीं, लेकिन जब थोड़ी समझ दिलाई तो जब फोटो के भी सामने जाते हैं तो हम ऐसे कांपते हैं, ऐसा हमारा शरीर कांपता है। तो हम उस लायक नहीं है कि उनके सामने खड़े हो सके, लेकिन उन्होंने खड़ा कर दिया, चला दिया। और देखो क्या कैसा काम करा रहे हैं। आप लोग कहते हो देखो भाई आप अच्छा सत्संग सुनाते हो, नानोराम सेठ बता रहे थे, ये किसके द्वारा संभव होता है? सब कुछ वही है, वही कर सकते हैं। वही जो है मिट्टी को उठा करके, जैसे कुंभार जो मिट्टी को ला करके उसको कितनी देर तक उसके ऊपर मेहनत करता है, मेहनत उनकी है, ये कोई हमारी मेहनत नहीं। हमको तो बना बनाया मिल गया। अरे गुरु महाराज ने मेहनत बहुत की है। गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम यदि परमार्थ के लिए, तुम्हारे अंदर यदि परमार्थ की लगन होती, चाह होती, गुरु महाराज ने कहा तो तुम्हारा जीवन का सोना बन जाता और अपने माँ बाप का भी उद्धार कर लिए होते। स्वामी जी महाराज ने कहा अरे बच्चा जब मुझे गुरु नहीं मिले थे तब मैं रोया, जब गुरु मिल गए मालिक के लिए रोया। गुरु महाराज ने कहा जब मालिक मिल गए तो तुम्हारे लिए रो रहा हूं। पूरा जीवन गुरु महाराज का देखो कितना त्याग भरा, परिश्रम भरा। उनको अपना दुख नहीं, अपने लिए कोई नहीं। गुरु महाराज ने कहा अपना कार्य कर लिया, रही ना चिंता कोई। लेकिन बाबा जी ने कहा तुमको दुखी देख करके फिर मैं दुखी हो जाता। अपना दुख महात्माओं को नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा हमारा दुख देख करके महात्मा दुखी हो जाते हैं। उनका हृदय कांप उठता है कि इन मेरे बच्चों के ऊपर इतनी आफत, और वो चाहते हैं कि तुम्हारा दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तुम सुखी बन जाओ, तुम निरोगी बन जाओ, तुम धनवान बन जाओ, तुम शरीर से स्वस्थ हो जाओ, तुम आत्मा से स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे समाज में जो है प्रेम अमन भाईचारा और सद्भावना और एक दूसरे के काम आने लग जाए, तुमको सामाजिक सुख मिल जाए, तुमको शारीरिक सुख मिल जाए, तुमको पारिवारिक सुख मिल जाए, तुम स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, मुक्ति और मोक्ष तुमको प्राप्त हो जाए। गुरु महाराज तो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वो तो हमको सुख देना चाहते हैं, वो सुख के देवता है, सुख बांटने के लिए आए हैं। लेकिन हम आप ही यदि ना ले, हम आप ही यदि अपना दरवाजा और फाटक लगा दे तो कैसे काम होगा प्रेमी?
तो प्रेमियों, शारीरिक सुख अगर न मिल करके शरीर को जलाने का भी एक बार समय आ जाए तो जला लो। इस शरीर को ऐसे झोंक दो गुरु महाराज के रास्ते पर। अगर इसको तपा करके, इसको जला करके, अगर इससे काम लेकर के यदि गुरु खुश हो रहे हैं तो बहुत सस्ता सौदा है। क्या कहा गया है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दाम। शीश देकर के, शरीर देकर के यदि गुरु प्राप्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए तो बहुत सस्ता है। तो प्रेमियों, शरीर सुख की बात शास्त्रों में लिखी है, परमार्थी के लिए वो धोरण अलग है, उसकी दृष्टिकोण में चीज अलग है। हम कभी नहीं चाहते। जो परमार्थी है, गुरु महाराज ने कहा कि तुम संत मत में भी आकर के सुख सुविधा खोजते हो, संत मत में आकर के तुम सुख सुविधा खोजते हो तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा। भंडारे में जाते हो तो तुम ये खोजते हो कि कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, कहाँ मिठाई बनती, कहाँ अच्छे पकवान बनते हैं। तुम तो इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हो, तुम सुख सुविधा में लगे हुए हो। तो सुख सुविधा में लगे रहोगे तो मन को बलवान करते रहोगे, इंद्रिया भोगों में फंसी रहेगी तो ये मन जो है ये बाहर फैलाव करेगा, बाहर फंसा रहेगा, खाने में, पीने में, देखने में और बोलने में और सुनने में। गुरु महाराज ने कहा ये मन जो है अंतर में नहीं लगेगा, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। गुरु महाराज ने कहा जैसे पहलवान को पहलवानी जीतने के लिए अखाड़ा बनाया जाता है, वैसे हमारे लिए भी ये अखाड़ा है। संत मत, गुरु महाराज ने कहा महात्माओं का दायरा ये भी अखाड़ा होता है और इसमें दावपेच क्या है, महात्माओं के वचन के चाबुक, ये दावपेच है। महात्माओं के दावपेच, महात्माओं के वचन के चाबुक सीख लो, ले लो। और ये मन के ऊपर जब तुम चाबुक मारोगे, वचनों का चाबुक, ऐसे नहीं रुकने वाला, महात्माओं के वचनों का चाबुक मारोगे तब ये वश में होता है, ऐसे वश में नहीं होता है। और जब दावपेच सीख लोगे महात्माओं से, उसके बाद ही तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। ऐसे विजय नहीं हो सकती बिना दावपेच के। किसी को उतार दो अखाड़े में, 2 मिनट के अंदर में उसको पछाड़ देगा पहलवान, क्योंकि उसको दावपेच आता है, तुम बिना दावपेच के कूद जाओगे। तो जो सत्संग में सुनाया जा रहा है वो वही सुनाया जा रहा है कि तुम्हारा मन कैसे रुकेगा, मन तुम्हारा साथ कैसे देगा, साधन भजन में कैसे उन्नति होगी, तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर जो मेल लगा है उसकी कटाई और उसकी कमी कैसे होगी, वो दूर कैसे होंगे, ये सारे के सारे आपको बताए जा रहे हैं। तो पहला सुख कहा निरोगी काया और दूसरा कहा कि घर में हो माया। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा, चलना है तो तुम्हारे लिए अलग नियम है। चलना है तो शरीर को तपाओ, शरीर के सुख के पीछे मत भागो। शरीर के सुख के पीछे भागोगे तो लौट करके दोबारा आना पड़ेगा। चलना है तो घर में संपदा के पीछे मत भागो, क्योंकि चलना है तो तुमको यहीं पर डूब जाओगे, घर में संपदा ज्यादा आ जाएगी। तो जैसे नाव चल रही, नाव में छेद हो जाए और छेद का पानी नाव में आता चला जाएगा और नाव में पानी भर जाएगा तो क्या होगा, डूब जाओगे। तो धन डूबने का कारण बन सकता है, बनता वैसे नहीं है अगर ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है। जैसे जनक राजा को वैराग्य था, विदेही थे, देह में रह करके विदेही थे, कोई लोभ लालच नहीं, कोई ईर्षा नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, इच्छा समाप्त, वही वास्तव में शहंशाह होते हैं। जाको कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। अगर आपको कुछ चाहिए तो मान लो अभी हम शहंशाह, और हम क्या कहते हैं, हम शहंशाह के बच्चे हैं, शहंशाहों के शहंशाह के बच्चे हैं। तो शहंशाह के बच्चे हम तब माने जाएंगे जब हमारी इच्छा बिल्कुल शून्य हो जाएगी। जाको कछु ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज, हमको केवल आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह, वो शहंशाह माना जाएगा। तो देखो परमार्थी के लिए अलग बात है। आपने कीर्तन में सुना होगा, कथा में सुना होगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में हो माया। लेकिन संत मत के सिद्धांत, निकलने के सिद्धांत जो आपको बताया जा रहा है ये अलग है। घर में माया चाहोगे तो माया तुमको लुभावनी हुए, माया लुभा देगी, ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे, दोनों से वंचित हो जाओगे। माया लुभाती है, लुभाती है। जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू देखो थोड़ी देर में लाइट चमकती है फिर बुझ जाता है, लाइट चमकती है फिर बुझ जाता है। तो लाइट चमकती है तो तुमको माया कुछ देती है, फिर तुम कहते हो कि अरे कुछ मिल रहा है, फिर थोड़ी देर में माया जो है वो जैसे जुगनू लाइट बंद कर देता है, फिर वो माया जो है छीन भी लेती है जुगनू की तरह। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो जुगनू, वो माया तुमको धीरे 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 राम के पथ से दूर ले जाएगी, दूर ले जाएगी। और जब दूर ले जाएगी तो माया भी चली जाएगी और राम भी दूर हो जाएंगे। तो ना राम मिले ना माया, दोनों से वंचित हो जाओगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि क्या चाहिए धन के लिए। गुरु महाराज ने कहा ये भावना रखो कि जो कोई आ जाए उसको खिलाने के लिए मेरे पास अन्न पर्याप्त हो। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ना मैं भूखा रहूं ना घर में कोई साधु आए ना वो भूखा जाए। कि ये वो इतना मांगना प्रेम, इससे अधिक मांगोगे
मिल जाए तो उसको लगा दो काम में। गुरु महाराज ने कहा जितना आएगा उसको बांटते चले जाओ, बांटो, जितना बांटोगे, अगर धन बांटोगे, मिट्टी बांटोगे गुरु के आदेश पर, तो मिट्टी को वो क्या सोना बना देंगे। यानी धन को यदि तुम गुरु के आदेश पर खर्च करोगे तो वो धन का उपयोग कहां हो जाएगा, परमार्थ में, उसको सीधा ट्रांसफर कर देंगे परमार्थ में। और तुम कहोगे नहीं मेरा धन मैं बटोर के रखूंगा, मैं इसको भोगूंगा, न जाने कब वारंट निकल जाए, तो धन तुम्हारा तो यही पड़ा रहेगा। और धन के लिए तुम्हारे बच्चे लड़ाई करने लग जाएंगे, आपस में मार झगड़ा कोर्ट मुकदमा करने लग जाएंगे, तो उनको भी परेशान तुम करके चले गए। तो महात्माओं ने क्या कहा था कि बच्चे अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम जो है अपने आत्म कल्याण की चिंता करो, और बच्चों को इतना रखो कि वो मेहनत ईमानदारी करके कमाई करे, ताकि उनको पैसे की अहमियत मालूम पड़े। खुद को उनको इस काबिल बनाओ, मेहनत और मशक्कत करके वो पैसा कमाना शुरू कर दे। जैसे तुम करोड़पति भी हो, लेकिन बच्चे को ऐसी जगह व्यवस्था करो शुरुआत में कि पैसा कैसे कमाया जाता है। जाओ जरा, हमारे बैठे ना जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हो, उम्र दराज, ये सब जानते हैं पैसा कैसे कमाते हैं, इसलिए ये खर्च बड़ा संभल करके करते हैं। और इनके बच्चे जो जानते नहीं ये पैसा कैसे कमाया जाता है। हमने 15 रुपया रोज से भी काम किया है, आप तो हमसे ज्यादा उम्र दराज है। ये हमारी माता जो बैठी 2 रुपया रोज ना भी भैया नहीं काम करे, 2 रुपया रोज सड़क खंडा जाए, सड़क में काम चाले त्या टाइम में खड़ा कितना 2.5 रुपया रोज रहा है ना, दिन भर खड़ा फोड़ा ना मानसी बिचारा घन दगड़े तोड़े दानिया बिचारा खड़ा फोड़े, दिन भर में 2-2.5 रुपया बैठे। तो इनको वो चीज मालूम है कि धन कैसे कमाया जाता है, तो उसको खर्च बड़ा संभल करके करते हैं। तो बच्चे को जब कहते हैं अरे बच्चा ज्यादा खर्च मत कर, कुछ कम कर, कुछ 4 दुकान और घूम, तो बच्चा कहते हैं अरे तुमको क्या मालूम है। यानी बच्चे ने मेहनत नहीं की तो वो क्या कदर करेगा। तो बच्चों को भी ऐसा आप उस काबिल बनाओ, धन से यदि वो काबिल बनेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा, जब परमार्थ में आएंगे तब उनको ये भी मालूम पड़ेगा कि परमार्थ में जब मेहनत करोगे तो वो चीज प्राप्त होगी, तो उसकी संभाल करोगे, उसकी रक्षा करोगे। परमार्थ का धन भी तुमको बाबा जी ऐसे ही दे दे, तुम उसको फेंक दोगे, बर्बाद कर दोगे। जैसे बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, ज्ञान चक्षु खुल गई, वाचा शक्ति आ गई, जैसे वाचा शक्ति आ गई, जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो तुमने मेहनत करके नहीं कमाया है, ऐसे ही मिल गया, तो तुम तो क्या उसको संभालोगे। तुम क्या कहोगे, जा तेरा जो है बच्चा मर जाए, तो मर जाएगा, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की है ना। मेहनत की है तो उसका खर्च संभाल करके करेगा। ऐसा हुआ है हमारे संगत के अंदर में, जिनको फोकट में चीज मिल गई परमात्मा की भी, उन्होंने उसको ऐसे ही नष्ट कर दिया। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, संसार में यदि बच्चों को तुम ये आदत लगाओगे, क्योंकि मेहनत करके कमाओगे तो खर्च ठीक से करोगे, तो वो जब परमात्मा में आएंगे, महात्माओं के पास आएंगे, तो वही सीखी हुई बात, वही अनुभव उनको यहां भी काम आएगा। और हम आप यदि ऐसा काम नहीं करेंगे, समय हो गया, जय गुरुदेव। तो धर्म प्रेमियों, ये 3 सुख, ये बाहर के सुख है शरीर के। एक आत्म सुख है, जो ध्यान भजन सुमिरन में जाओगे, ये सबसे ऊंचा सुख है, आत्म सुख। आत्म जागृति हो जाएगी तो इतना बड़ा सुख है, गुरु महाराज ने कहा उससे बड़ा सुख और संसार में कोई नहीं है। और उसके आगे का फिर सुख आपको कौन सा मिलेगा, परमात्म आनंद। आत्म आनंद जब आपको ध्यान भजन सुमिरन में दिखाई देगा, और परमात्म आनंद जब परमात्मा मिल जाएगा मालिक, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा वो अथाह आनंद है। तो ये सारी चीजें जो है दर बदर आपको जो है प्रयोग करते हुए और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। हम यदि रुक जाएंगे, गुरु महाराज ने सुख सुविधा दे दी, अब बस इतनी आवश्यकता है और बस हो गया, कि बोले अभी तो सब ठीक ठाक हो गया एक नाथ, लेकिन मेरा जाना नहीं होता ज्यादा सत्संग है। तो उनको ये बात हमने बताई थी कि बाबा जी देना भी जानते हैं और लेना भी जानते हैं। अगर पीठ कर दोगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो उसने हंस दिया फिर उस बात को। फिर अभी 1-1.5 महीने पहले ही बात मालूम पड़ी कि बोले मैं संचय खाते में काम कर रहा था, तो जो है मेरी उंगली कट गई, ये उंगली कट गई उनकी आगे की। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात मुझे याद आई उस समय पर। तो हमने कहा देखो, ये सारे संकट जो आने होते हैं ना, सदगुरु अपने पास बुलाकर, सत्संग में बुला करके, साधन भजन करा करके, सेवा करा करके उसको नष्ट कर देते। ये संकट आता नहीं है, लेकिन तुम जानबूझ करके संकट की तरफ बढ़ोगे तो फिर सदगुरु क्या करेंगे उसमें। इसलिए प्रेमियों, बड़े सावधानी के साथ संगत में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, जहां कहीं भी रहो, बड़े सावधानी के साथ, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, समझ के साथ रहो। बहुत समझ की जरूरत है, बिना समझ के काम होने वाला नहीं है। चाहे घर में रहो, समाज में रहो, संगत में रहो, समझ आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। समझ होगी तभी जो है गुरु महाराज ने कहा कि आपका बचाव और रक्षा हो सकती है, चाहे संसार में चाहे परिवार में। परिवार में भी समझ ना हो तो परिवार टूट जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, वहां भी कैसे बचाव हो जाएगा।
समझ नहीं हो तो परमात्मा में भी नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी आत्मा की। नासमझी में कुछ भी कह दोगे, नासमझी में कुछ भी कर दोगे परमात्मा में आकर के संगत में, तो उसके लिए भी अपराध लग जाएगा। तो समझ होनी बहुत जरूरी है प्रेमियों, और वो समझ आएगी कहाँ से? सत्संग से। और वो समझ बढ़ेगी कैसे? उस समझ का प्रयोग कैसे होगा? समझ का आप इस्तेमाल कब कर सकेंगे? जब त्याग बलिदान की भावना आएगी, क्षमाशील, संतोष। ध्यान भजन तो करेंगे ही, ध्यान भजन करेंगे तो ऊर्जा आपके अंदर में वो आएगी, शक्ति आपको मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और आपके अंदर में ये आपको जो है क्षमाशील, संतोष, विरह, ये जो आपकी सखिया मैत्रीन है ना, इसको साथ में आप रखना हमेशा। कोई कुछ कहे तो क्षमा करो। ये सारी चीजें जब हम रखेंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी मंजिल सामने, तुम्हारा लक्ष्य अभी दूर नहीं है, और तुम पहलवान की तरह ही विजेता बनोगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। तुम्हारा समय नजदीक है और लक्ष्य बिल्कुल सामने है, लेकिन इन चीजों पर हमको प्रेमियों चलना पड़ेगा। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव।